एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता है। गांव से जो कुछ भी दक्षिणा में मिलता उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक समय ऐसा आया जब घर में खाने को कुछ नहीं था। सुनिए जी, आप किसी दूसरी जगह क्यों नहीं जाते जहाँ दक्षिणा अच्छी मिलती हो? ठीक है, मैं कल से भिक्षा मांगने दूसरे गांव जाता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर नए गांव की तलाश में निकल गया। काफी घूमने के बाद एक जंगल के किनारे से जा रहे थे, इस आस में कि शायद जंगल खत्म होकर कोई बस्ती उन्हें मिलेगी। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। पिताजी, काफी समय हो गया है चलते चलते, बहुत प्यास लग गई है। दोनों को प्यास लगी थी। उन्होंने उस तालाब से पानी पिया। पानी पीने के बाद उन्होंने आगे चलना शुरू किया था। तभी उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। पिताजी, वो देखिए, वहाँ कैसा दरवाजा है। अरे, ये दरवाजा कैसा है? चलो जाकर देखते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक गुफा दिखाई दी। पिताजी, इस दरवाजे के पीछे तो गुफा है। चलिए पिताजी, इस गुफा के अंदर देखते हैं, कुछ तो खाने को मिल जाए, बहुत भूख लगी है। फिर दोनों उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा वहाँ अलग अलग कोठरी बने हुए हैं। किसी कोठरी में चावल भरे हैं, किसी में दाल तो किसी में धान। सब कोठरी अनाज से भरे हुए थे और एक कोठरी में खाना बनाने का सामान था, मगर वहाँ कोई नहीं था। ब्राह्मण ने दाल चावल लेकर खिचड़ी बनाना शुरू किया। दोनों काफी भूखे थे। खाना बनाने के बाद दोनों ने पेट भर खाया। उसके बाद वह दूसरी कोठरी में जाकर आराम करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। दोनों उठ गए। आवाज डरावनी थी। उन्होंने दरवाजे से जाकर देखा, वहाँ एक दानव आ रहा था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह किसी दानव की ही गुफा है। वह डर के मारे उसी कोठरी में चुपचाप छुपके बैठ गए। दानव आया और एक बड़ा सा हांडी उसने चूल्हे पे चढ़ाया और कुछ बनाने लगा। दानव का अपना अलग स्वाद था। उसने कुछ जड़ी बूटियां भी हांडी में डाली और फिर सब मिलाकर पकाने लगा। कुछ ही देर में उन जड़ी बूटियों के साथ पक रहे खाने की खुशबू पूरे कोठरी में फैल गई। जब उसकी खुशबू ब्राह्मण के पुत्र के नाक में पहुंची तो वह उठ गया और वह ब्राह्मण से बोला,
पिताजी, वो मानव कुछ तो अच्छा बना रहा है। इसकी खुशबू से मुझे फिर से भूख लगने लगी है। पिताजी, मुझे खाना चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण बोला, अरे नहीं नहीं, वह दैत्य अपना खाना छोड़कर हमें खा जाएगा। अच्छा होगा इसी कोठरी में चुपचाप बैठे रहो। अब वह ब्राह्मण से बार बार खाने की जिद करने लगा। सुनिए ना पिताजी, मुझे खाना खाना है। पिताजी, कुछ कीजिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पिताजी, मुझे खाना चाहिए। बार बार उसे समझाने के बाद थक हार कर गुस्से में, अरे अरे, मुझे परेशान मत कर, जो खा रहा है उसी से जाकर मांग। ठीक है पिताजी, देखिए मैं क्या करता हूँ अब। लड़के ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मखाओ, 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 मखाओ। उसकी आवाज कोठरी में गूंजकर डरावनी लग रही थी। मखाओ, 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 मखाओ। अचानक से ऐसी आवाज सुन दानव डर गया। अरे, मेरे डर से तो गुफा के आसपास तक कोई नहीं भटकता, मगर आज कौन आ गया है? लगता है मुझसे भी बड़ा कोई जानवर आ गया है। पहले अपनी जान बचाकर भागता हूँ यहाँ से। और वहाँ से भाग गया। उसे भागता देख लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी। तभी लोमड़ी ने उसे रोका। अरे दादा, कहाँ भागे जा रहे हो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? लोमड़ी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। दानव की बात सुन लोमड़ी ने आँव देखा न ताँव। वह झट से बोला, अच्छा ये बात है, चलो मेरे साथ, मैं भी देखूं ये मखाऊ क्या बला है। दानव और लोमड़ी गुफा की तरफ चल दिए। गुफा में पहुंचकर, दादा तुम यहीं पे ठहरो, मैं जाता हूँ। लोमड़ी ने अपनी पूंछ से दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा नहीं खुला। वह जबरदस्ती दरवाजे के किनारे से अपनी पूंछ अंदर डालने लगा। तभी उसकी पूंछ ब्राह्मण के पुत्र ने पकड़ ली और वह उसकी पूंछ खींचने लगा। लोमड़ी भी अपनी पूंछ छुड़ाने के लिए बाहर की तरफ जोर लगाने लगा। लोमड़ी ने अपनी पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। अंदर से लड़के ने भी जोर लगाया और लोमड़ी की पूंछ उखड़ गई। अरे दादा, मार दिया रे, मार दिया। अरे दादा, हाय रे, मर गया। अरे मर गया दादा। अरे दादा, तुमने बोला था ये मखाऊ है, मगर यहाँ तो पूंछ उखाड़ बैठा है। जान बची रही, मैं दूसरी पूंछ लगवा लूंगा, मुझे नहीं लड़ना इससे। लोमड़ी और दानव वहाँ से भाग गए। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया, ब्राह्मण और लड़का गुफा के बाहर आ गए। जैसे ही दोनों बाहर आए, वहां से दानव एक शेर के साथ गुफा की तरफ आ रहा था। जल्दी से दोनों पास में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गए। तो यहाँ बैठा हुआ है वो पूंछ उखाड़। ठहरो दादा, आज मैं इसी का शिकार करता हूँ। अच्छा, ये अब इस शेर को लेकर आया है। रुको, इसे तो अभी मजा चखाता हूँ। लड़के ने बेल तोड़कर शेर के सर पर मारना शुरू किया। उसके सर पर हुए अचानक हमले से शेर घबरा गया। अरे दादा, मार डाला रे, मार डाला, मुझे मार डाला। अरे दादा, सर फोड़ दिया रे इसने तो। अरे दादा, तुमने बोला मखाऊ है,
वो लोमड़ी बोलती है पूंछ उखाड़ है, मगर यह तो सरफोड़ है। मैं यहाँ एक पल भी रहा, पता नहीं वो क्या क्या फोड़ेगा। पहले अपनी जान बचाता हूँ और तुम भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। दानव और शेर भी वहाँ से भाग गए। उसके बाद दोनों ने पोटली में रखे अनाज को अपनी पोटली में भरकर घर की तरफ चल दिए।